झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलनरत हैं और विरोध स्वरूप झारखंड के बंद का आह्वान कर सड़क पर उतरे हैं। ऐसे में विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए राज्य के वर्तमान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी का मानना है कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों की वजह से छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने भविष्य को देखते हुए सड़क पर उतरे हैं। भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से साबित कर दिया कि वो जो बोलते हैं वो किसी भी हाल में नहीं करते। उनकी इस वादा खिलाफी के विरोध में आज झारखंड के छात्र सड़कों पर है। मुख्यमंत्री ने 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में 100% भूमि पुत्रों की नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन वो उससे मुकर गए हैं। ऐसे में जब विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर अपने हक के लिए सड़क पर हो तो वह किसी भी प्रकार से सरकार के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति होती है। भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री को अविलंब छात्रों से वार्ता कर उनकी मांग माननी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि वो जो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और उनकी इसी वादा खिलाफी के खिलाफ आज छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर सड़क पर उतरकर बंद करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 100% 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इन्होंने 60-40 की नीति कर दी, जिसके विरोध में जिन छात्रों ने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया था, आज वही छात्र सड़कों पर हैं। पुलिस से इनकी भिड़ंत हो रही है धूप में। जब पूरा जो सरकार है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठा है, तो जिस छात्र शक्ति ने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाया, आज वो धूप में सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो अविलंब छात्रों से वार्ता करे और उनकी जो भी मांग है उसको वो पूरा करे, क्योंकि ये उनकी ही द्वारा की जा रही वादा खिलाफी है। हालांकि राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य समन्वय समिति की बैठक के बाद यह साफ कर चुकी है कि विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही नियोजन नीति राजनीति की भेंट चढ़ गई है। बीजेपी के प्रभाव में ही आकर राज्यपाल ने भी नियोजन नीति के विधेयक को वापस कर दिया था, लेकिन फिर से इसे राज्यपाल के पास भेजने पर सहमति बनी है। जबकि सत्ताधारी दल कांग्रेस का मानना है कि वादा खिलाफी हेमंत सोरेन की सरकार नहीं, बल्कि झारखंड में लंबे समय तक सत्ता में काबिज रहने वाली बीजेपी ने की है, जिसकी वजह से आज छात्र सड़कों पर हैं। आप इसको ऐसे देख ले कि जो नियोजन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई वो इस राज्य के लोगों की भावना है, और उस भावना को जब सरकार ने विधेयक के रूप में पास करा करके अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सारे मामले हैं, इन सारे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर रही है। मैंने क्या कहा कि इन विषयों को देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है, और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें अरंगा कैसे और किसके माध्यम से डाला जा सकता है। तो हाईकोर्ट वाली जो बात बोल रहे हैं, भाजपा का मानना है कि हेमंत सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जिसकी वजह से छात्र सड़कों पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर आने को मजबूर हुए हैं। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है। महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे या अन्य मुद्दों पे हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरात्मा में भी कभी झांक लिया करे। इस राज्य में सरकार नियोजन नीति को लेकर काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है, और स्वाभाविक तौर पे सरकार ने इसके पहले भी नियोजन नीति इस राज्य में लाने का काम किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि विपक्ष उसको अपने आंदोलन की बलि चढ़वा दी। अब सरकार यह चाहती है कि हम जो भी नियोजन नीति लाएं वो न्यायालय के दरवाजे पर जाके दम न तोड़ दे। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी ठोक बजा करके, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ राज्य में नियोजन नीति बहुत जल्द लेकर के आएगी, जहां छात्रों को पूरी तरह न्याय मिलेगा। और हमें लगता है कि यह लोकतंत्र की ही खूबसूरती है कि छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की भूमिका का निर्वहन भी वो कर रहे हैं।
लेकिन सरकार भी इसके प्रति काफ़ी संजीदा है। बहरहाल झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सियासत तेज है। पक्ष विपक्ष छात्र संगठनों के आंदोलन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से विचार करना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है।